हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपकी पत्नी ने आपको एक बार संबंध मिलता है अचानक से कि आप पे 498 का केस कर दिया गया है। आप उस पर दहेज का डिमांड करते थे, उसे मारपीट करते थे, बट जो कि आपने दरअसल ऐसा किया ही नहीं, ना कोई डाउरी की डिमांड करी, कोई किसी चीज की भी डिमांड नहीं करी। बट इस बेस पे उसने आरोप लगाया आप पे, आपके घर वालों पे, कि आप उस पे मेंटली फिजिकली क्रूरटी करते थे। अब ये तो ऐसा भाई ऐसा कोई कानून है ही नहीं कि मेंटली फिजिकली के बेस पे आप 498 का केस कर दे, क्योंकि अभी तक तो कानून चेंज हो रहा है। काफी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की नई नई गाइडलाइंस आती, जजमेंट आता। अब ये कैसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया अचानक कि कोई भी पत्नी अब मेंटली फिजिकली के बेस पे 498 का केस पति पे और उसके घर वालों पे कर सकती है। अब एक तरफ माना जाए, देखो इसके दो है, एक तो फायदा भी है, दूसरी तरफ नुकसान भी है। फायदा ये है जिन पत्नियों के साथ सच में मेंटली या क्रूरटी होती है, जो पति करते हैं उनके साथ, तो वो इस बेस पे उनपे 498 का केस कर सकती है। अब पति भी उस पे मेंटली फिजिकली क्रूरटी करने के लिए 10 बार सोचेंगे। अब नुकसान ये है, जो आज की डेट में इतने केसेस 498 के बढ़ रहे हैं, मिसयूज के केसेस बढ़ रहे हैं, जहां पत्नियां जो झूठे केसेस कर रही है, तो क्या फिर और इनका दुरुपयोग नहीं होगा और केसेस इस तरीके से बढ़ेंगे नहीं? जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया 498 पे, पति के फेवर पे ना होके पत्नी के फेवर में, तो इससे क्या फायदा है? चलो फायदा तो एक मान लिया, बट नुकसान तो जहां तक हम देख रहे बहुत ही होगा। अब ये क्या ऐसा लैंडमार्क फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या ऐसा बड़ा फैसला किया है, इस वीडियो में जानेंगे हम। तो वीडियो में नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो इस केस के डिटेल्स के बारे में जानते हैं। इस केस में क्या हुआ, 2005 में शादी हुई, इनसे उनके 2 बच्चे भी थे। साथ ही 2017 में पत्नी ने क्या किया कि पति और सास पे और परिवार के कुछ और रिलेटिव भी थे, उन पे 498 का केस कर दिया और ये आरोप लगाया कि हमने इनको 1 लाख रुपए नगद कैश दिए, 10 लाख की ज्वेलरी दी। 2015 में पति ने पत्नी को 40,000 रुपए दिए, और वो पत्नी ने क्या किया, एक गांव का दर्जी था सुबानी नाम का, वो उसको वो वापस दे दिए। जब पैसे वापस नहीं मिले तो वही पति ने और सास ने वो डिस्प्यूट करना कर दिया। पारिवारिक जो कलेश होता है, झगड़ा क्यों नहीं मिला, इस तरीके से। तो पत्नी ने आरोप लगाया मुझे मारपीट, मेरे साथ मारपीट की जाती थी, मुझसे दहेज की डिमांड की जाती थी। वो केस पहुंच गया भाई हाई कोर्ट। अब पति ने और उसकी सास ने 498 का केस वापस लेने के लिए पिटीशन फाइल करी कि इस केस को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा विवाद नहीं है, हमने इसका कोई बार मारपीट नहीं करी है, कोई दहेज डिमांड करी नहीं है। पारिवारिक वही है जो घर घर में लड़ाई होती है, उस चीज को लेके 498 का केस कर दिया है, तो वो इस दायरे में नहीं आता है, तो कैंसिल कर दिया जाए। अब हाईकोर्ट ने भी सोचा कि हाँ ये तो बात ठीक है, पिटीशन को कैंसिल कर दी। अब हाईकोर्ट के ही ऑर्डर को पत्नी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उन्होंने बोला कि ये मेरे साथ है जो मेंटली और फिजिकली क्रूरल्टी होती थी। अब एफआईआर में जो दर्ज हुआ 6 लोगों के नाम दर्ज हुए, बस चार्जशीट पे पति और उसकी सास के ही हुए। अब जब सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्स में देखा कि भाई अगर केस किया गया, पत्नी ने ये आरोप लगाया कि मुझे मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जाता था, मेरे साथ मारपीट की जाती थी, मेंटली मुझे बहुत टॉर्चर किया जाता था। इस बेस पे जब हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने 498 को खत्म कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी डिटेल्स देखी कि नहीं भाई ये तो बात सही है, मेंटली फिजिकली चलो माना कि ऐसा कोई नहीं है सबूत, कि इस तरीके से आप सबूत नहीं है मजबूत जो होता है ना कि आप दिखा सको। अब 498 आता है कि आप दहेज की डिमांड करते थे। उनका आरोप था पतियों का कि पति का और उसकी सास का कि हमने कुछ डिमांड करी नहीं है, ये झूठा लगा रही ना, हम इसके साथ मारपीट करते थे। पति ने ये कहा कि नहीं, अगर आप दहेज की डिमांड करोगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, तो जब ही नहीं 498 का केस दिया जाएगा। अगर आप पत्नी के साथ मेंटली और फिजिकली क्रूरल्टी भी करते हो, तो उस बेस पे भी आप लोगों पे 498 का केस किया जाएगा। अब भले ही पत्नियों के पास सबूत हो या ना हो, उस पे किया जाएगा। अब ये ऐसा फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने पति के फेवर में, और उसको 498 केस को कंटिन्यू चलने दिया। हाई कोर्ट के जो उन्होंने कैंसिल कर दिया था, 498 खत्म कर दिया था, वो वापस उसको कंटिन्यू कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि जो अभी तक केसेस बढ़ रहे हैं 498 के, जो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, क्या आपको लगता है दोस्तों कि ये फैसला सही था? क्योंकि चलो माना अगर जिन लेडीजों के साथ सच में अत्याचार होता है, जिनके साथ सच में क्रूरल्टी होती है, कि उनके साथ मेंटली टॉर्चर किया जाता है, फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, बट वो जाती है, उनको न्याय नहीं मिलता है, ठीक है, हमने माना उनके साथ तो चलो न्याय मिल जाएगा। अब जो पति सच में उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनको मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं, वो हो सकता है वो अब डरे कि हाँ भाई नहीं करना चाहिए, अब सबूत की जरूरत नहीं। अगर ये पहुंच गई तुरंत, बस इसने बोल भी दिया ना कि मुझे मेंटल और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, तो उस पर केस कर दिया जाएगा, ठीक है।
उनको तो न्याय मिला, बट आज के डेट में जो जहां तक कोर्ट को भी पता है कि 90% केसेस झूठे हो रहे हैं। 498 के जो केसेस है जिनका मिसयूज किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, जो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस डिसीजन से फिर तो हर कोई लेडी जो झूठे केसेस कर रही है, जिनको रिश्ता निभाना ही नहीं है, जो शादी या उस बंधन में बनना चलो बन गई, बट रिश्ता तोड़ना है, कोई भी वजह हो, चाहे वो अडल्ट्री में हो या वो ईगो के कारण या एडजस्ट नहीं हो पा रही है, वो उसकी बात नहीं मान पा रहा है पति या ससुराल वाले, तो उस केस पे वो धमकी देती 498 का केस कर देगी। अब उनको ये पता चलेगा कि हाँ भाई अब तो हम मेंटली फिजिकली में कर सकते हैं, और इसमें कोई ऐसा जो बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग सबूत देने की भी जरूरत नहीं, बस बोल दिया तो 498 का केस हो जाएगा। तो क्या फिर और क्या दुरुपयोग नहीं होगा, और इससे ज्यादा केसेस नहीं बढ़ेंगे, और एक पतियों के खिलाफ और एक ये बुरी खबर नहीं होगी, और क्या नुकसान होगा। वैसे ही परेशान होते हैं जो पति जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, कि पत्नी है जब देखो मुंह उठा के कोई किसी ना किसी बात पर कोर्ट पे चली जाना, झूठे आरोप लगा देना, ये एलिगेशन लगा देना। अब इस बेस पे लगा देना जो किया ही नहीं हो, सिर्फ बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है और एलिगेशन लग जाएगा, तो इससे तो और नुकसान होगा ना। और कोई लोग और कोई कानून तो है ही नहीं जो बना नहीं है, और जो अपने हक के लिए लड़ते हैं उस हिसाब से अगर ये फैसला कोर्ट कर रही है तो मुझे नहीं लगता, ठीक है माना उनको फायदा मिल रहा है, बट दूसरी तरफ भी सोचना चाहिए कि क्या हस्बैंड जो सच में परेशान हो रहे हैं, मेंटल फिजिकली टॉर्चर हो रहे हैं उन पत्नियों के कारण जो झूठा केसेस कर रही हैं, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, जो हो रहे हैं परेशान, तो उससे इनको क्या फायदा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कोई है नहीं अब ये क्या फैसला किया है, क्या जजमेंट है। तो आप दोस्तों आप मुझे बताइए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है आपको क्या लगता है, इससे चलो माना एक फायदा है, तो आप क्या नुकसान हो सकता है, क्या इससे फायदा, इससे दुरुपयोग नहीं होगा, केसेस नहीं बढ़ेंगे, और क्या। आपकी जो भी राय है कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा। क्या आप इस जजमेंट के बारे में सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐसी ये फैसला सही किया है, वो भी जरूर बताइएगा। इसका लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, भी आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिए। और हाँ, बट ये इस केस से ये फायदा है जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, जैसे मैं हमेशा कह रही हूँ, उनको है बेनिफिट, बट कुछ लेडी से फायदा उठा सकती है। बट ऐसा भी नहीं कि आप आंख बंद करके कोर्ट में चले जाओ, वो कर लो, कोर्ट सारी चीजें देखेगा, समझेगा, उसके बाद ही डिसीजन करेगा। बट क्वेश्चन मार्क यही है कि ये क्या फैसला जो किया गया है सुप्रीम कोर्ट का, ये सही है या नहीं। आप मुझे अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।